वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विशाल, आप देख रहे हैं नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। आज जो लैब का अध्याय नंबर 8 है उसमें बात करेंगे पेमेंट वाउचर में एंट्री करना। पिछले वीडियो में देखे थे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना। अब हम लोग देखेंगे पेमेंट में एंट्री करना। तो देखिए, पेमेंट में एंट्री तो कैसे पेमेंट में जो एंट्री करना होगा, तो पेमेंट के लिए जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है उसको आप फॉलो करके पेमेंट में काम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पेमेंट वाले वाउचर में क्या लिखा है। इसका जो शॉर्टकट की है हमारा F5, जो कॉन्ट्रा के लिए F4 था, इसके लिए है F5। यहाँ पे लिखा है वेन क्रेडिट इज कैश और बैंक। मतलब कि अगर आप पेमेंट वाउचर में काम कर रहे हैं तो CR साइड में कैश होगा या फिर बैंक होगा। मतलब वो कैश और बैंक सिर्फ CR में ही होने वाला है। डीआर में क्या होगा वो आपको खोजना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि दूसरा लेज़र कौन सा है। कैसे पहचानेंगे वो हम आपको क्वेश्चन बनाते वक्त बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे पहचाना जाएगा, कौन सा लेज़र को कैसे पहचाना जाएगा। तो जब हम लोग वाउचर एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में, वहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में और अब प्रेस करेंगे F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो डायलॉग बॉक्स, जो भी चेंजेस आप कर दिए थे वैसा ही दिखने लगेगा। DRCR डबल एंट्री मोड, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग, F12 का सेटिंग आप एक बार कर लेते हैं तो वो आपका परमानेंट हो जाता है। मतलब वो हमेशा के लिए वो सेट हो जाता है। तो यहाँ वहाँ पे एक बार करना है, बार बार आपको F12 की सेटिंग नहीं करनी है। एक बार कर दिया, अब आप कोई भी वाउचर टाइप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसी तरह का स्क्रीन मिलेगा। तो चलिए, हम F5 प्रेस किए, हमारे पास जो स्क्रीन है वही है, हमको इसमें कोई भी चेंजेस तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम समझने की कोशिश करें और फिर जो है उसको सॉल्व करेंगे टैली के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कैश पेड टू अनिल ₹500। 500 अनिल को पेमेंट कर रहे हैं। डेट है उसका 1/4/2019, यानी कि 1/4/2019 को हम लोग कैश पेड कर रहे हैं अनिल को। तो सबसे पहले आपको, जब हम लोग यहाँ पे आपको देख भी सकते हैं पेमेंट वाले जो डिफिनेशन लिखा थे, यहाँ पे था वेन क्रेडिट इज कैश और बैंक। मतलब CR में क्या था, कैश होना चाहिए या फिर बैंक होना चाहिए। तो एक तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कैश, और कैश हम इसके अकॉर्डिंग, यानी कि पेमेंट का जो डिफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल गया कि कैश जो है वो CR में जाएगा। अब दूसरा क्या है, तो हम आपको एक लेज़र बताते समय क्या और किसे या किससे हम बोले थे क्वेश्चन करने के लिए। तो आप यहाँ पे करके देखिए, क्या पेड कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं, मिल गया लेज़र। दूसरा, किसे पेड कर रहे हैं, तो अनिल को। यहाँ पे यही दो चीज़ चाहिए आपको। तो एक चीज़ तो हमको पहले से मिला है, दूसरा चीज़ हमको अनिल मिल गया। अब ये दो चीज़ मिल गया तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, अब कोई भी क्वेश्चन पेमेंट में बना सकते हैं। तो देखिए, कैश जब आप लोग पेड करेंगे तो कैश क्या होगा, निकलेगा और अनिल के पास जाएगा। तो यहाँ पे कैश इसके पास आ चुका। अब देखिए, कैश जब निकलेगा तो ये माइनस कैटेगरी में जाएगा, यानी कि माइनस साइड में जाएगा, और अनिल के पास जाएगा तो इसके पास पैसा बढ़ जाएगा, यानी कि ये प्लस हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी से सामान, वही कॉन्सेप्ट है, माइनस वाले को हम लोग CR में डालते हैं और प्लस वाले को DR में। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ क्या रहा, आपसे पूछा जा रहा है DR। मतलब क्या करना है, पहले DR डालना है, फिर हमको CR डालना होगा। तो हम DR में यहाँ पे डाल देते हैं क्या, अनिल। देखिए, तो हम यहाँ पे लाखे अनिल कितना रुपया है, तो 500 है। इंटर प्रेस किए तो CR में क्या हो जाएगा, कैश, चूँकि माइनस वाला वही 500। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको पेड ₹2000 टू मिस्टर सुमित। मतलब यहाँ पे ना कैश दिख रहा है ना बैंक दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए जिसमें ना कैश दिखे ना बैंक दिखे, तो आपको क्या करना है, कैश मान लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कैश है। कैश पेड कर रहे हैं सुमन को। तो एक तो हमारा लेजर हो गया कैश और वो दूसरा हो गया सुमन। तो फिर से वही बात है कि अगर आप कैश को पेड करते हैं, कैश को अगर आप पेड करते हैं तो क्या होगा, आपका कैश निकलेगा और सुमन के पास जाएगा।
तो फिर से आप वही चीज़ को जो है यहाँ पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डी आर में हो जाएगा कैश, चूँकि सॉरी डी आर में क्या हो जाएगा, मिस्टर सुमित। मिस्टर सुमित को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कितना, 2000 रुपया, और सी आर में किससे, कैश के माध्यम से, मतलब कैश हमारा निकल रहा है, कैश वाला क्या है, माइनस कैटेगरी में है। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप देखिए इसमें सैलरी पेड कर रहे हैं, कैसे, एसबीआई बैंक चेक के थ्रू। तो देखिए जब आप लोग सैलरी पे करेंगे तो एक तो हमारा जो है पेमेंट का जो ये था, जिसमें हमारा सीआर में क्या था, कैश और बैंक, तो हमारा एक तो बैंक मिल गया है यहाँ पे एसबीआई बैंक। तो चलिए एसबीआई बैंक को हम लोग गोल कर लेते हैं, एक हमारा लेजर मिल चुका। अब दूसरा क्या पेड कर रहा है, तो सैलरी पेड कर रहा है। तो जब हम लोग सैलरी किसी को देंगे तो हमारे पास से कैश क्या होगा, निकलेगा। तो कैश कहाँ से निकल रहा है इस बार, एसबीआई बैंक के थ्रू निकल रहा है और सैलरी के रूप में वहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला हो गया एसबीआई बैंक और प्लस वाला सीआर। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पे डीआर में क्या हो जाएगा, सैलरी, सैलरी पेड, कितना पेड कर रहे हैं सैलरी, तो 5000। तो यहाँ पे 5000 डालिए, इंटर प्रेस करेंगे। और अब सीआर में क्या है, एसबीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें एसबीआई बैंक डालें। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, पेमेंट में वाउचर एंट्री कर सकते हैं। अब आपको टैली के माध्यम से बताते हैं कि आप कैसे जो है इसको एंट्री टैली में करेंगे। और भी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप वहां से देखकर आप एंट्री कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं टैली के माध्यम से। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारे पास फिर से कंपनी ओपन है, गेटवे ऑफ टैली भी दिख रहा है। अब हमको पेमेंट में एंट्री करना है। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली से जाना कहाँ है हमको, अकाउंटिंग वाउचर में। तो हम यहाँ से जो है प्रेस कर लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है F5, चूँकि पेमेंट के लिए मैंने बताया है F5 में जाना होगा। तो हम यहाँ पे F5 जो है डाल दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ के आ रहा है DR। तो सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो आपका ये था। देखिए क्या क्वेश्चन था, तो कैश पेड टू अनिल ₹500 ऑन 1/4/2020। 1/4/2020 को अनिल को जो है पेमेंट करना है। तो देखिए जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अनिल। अगर हमारे पास अनिल का लेज़र नहीं है तो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, Alt+C करके आप जो है एक नया लेज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस किए, डालते हैं अनिल। अनिल अब यहाँ पे है पीपीसी और एसआरडी को हम फॉलो करते हैं। पीपीसी मतलब पेमेंट क्रेडिटर, यानी कि अनिल को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या होगा, सैलरी, सैलरी क्रेडिटर होगा। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सैलरी क्रेडिटर। बाकी को अभी कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर दिए। अब हमारा एक लेजर बन गया अनिल का। अनिल कितना पेमेंट कर रहे हैं, 500। इंटर प्रेस किए, सीआर में क्या है, कैश, कैश चूज कर लिए। यहाँ पे कैश हमारा अनिल के खाता में चला गया। डेट जो है वो था हमारा 1/4/2020, तो यहाँ पे 1/4/2020 है। चलिए पहला नंबर एंट्री फाइनल। उसी प्रकार दूसरा एंट्री देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कैश पेड ₹2000 टू मिस्टर सुमित। मिस्टर सुमित को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो डीआर में हमारा मिस्टर सुमित होगा, लेकिन मिस्टर सुमित का यहाँ पे लेज़र नहीं है, तो हम लोग Alt+C प्रेस करते हैं और एक नया लेज़र बना लेते हैं। देखिए Alt+C प्रेस किए, लिखते हैं यहाँ पे मिस्टर सुमित। मिस्टर सुमित लिखें। यहाँ पे चूंकि ये भी हमारा पीपीसी पेमेंट हो रहा है तो सैलरी क्रेडिटर्स में जाएगा। इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो 2000 डालें यहाँ पे, इंटर प्रेस किए। और कैसे कर रहे हैं, कैश के माध्यम से, कैश डालें, इंटर प्रेस किए, एक्सेप्ट कर दिए। हमारा ये भी एंट्री कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दूसरे एंट्री की तरफ। तो फ्रेंड तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सैलरी पेड कर रहे हैं 5000 चेक के द्वारा। तो चेक से पैसा निकल रहा था, मतलब एसबीआई बैंक से पैसा निकल रहा था, सैलरी हमारा प्लस था। तो यहाँ पे डीआर में जो है सैलरी पेड का लेज़र हमारे पास है, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कितना पेमेंट कर रहे हैं, 5000। और सीआर में क्या है, एसबीआई बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं एसबीआई बैंक। अब यहाँ पे जो है आपको चेक नंबर है, तो चेक नंबर का क्या यूज होगा, तो आप जो है यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया है। चेक नंबर डालने के बाद
आपका जो है यहाँ पे डेट देखिए, इसमें जो डेट है हमारा 2/4/2020 है, लेकिन यहाँ पे डेट क्या है 1/4/2020। तो इस डेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। डेट चेंज करने के लिए आप प्रेस करेंगे F2 की, F2 प्रेस करने के बाद देखिए 2/4/2020 आ गया। हम इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पे जो वाउचर का डेट है वो आपको 2 अप्रैल 2020 हो गया है। अगर वाउचर का डेट आपको चेंज करना होगा तो आप जो है F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एंट्री है, ये तीसरा नंबर एंट्री हुआ। इसको आप इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी जो एंट्री था, 3 एंट्री, वो तीनों एंट्री क्या हो गया है, अब हमारे लिए वाउचर में बन चुका है। अब हम इसको देखें कैसे कि कौन कौन सा एंट्री हमने किया है। तो देखने के लिए आपको फिर से जो है डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, डे बुक में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक एंट्री दिखा रहा है 2/4/2020 का, लेकिन हमको जो एंट्री है वो सारा एंट्री देखना है। तो यहाँ पे आपको Alt + F2 प्रेस करना पड़ेगा। Alt + F2 का मतलब है कि आपको जो एंट्री देखना है वो कहाँ से कहाँ तक देखना है। तो हम चाहते हैं 1/4 से लेकर 1/4/2020 से लेकर 1/5 तक में हम जो भी एंट्री किए हैं उतना दिखाओ। मतलब यहाँ पे पीरियड आपको डालना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक का आप एंट्री देखना चाहते हैं। चूँकि तो अभी हमने 2 ही एंट्री किया है, एक 1/4 को किया है, एक 2/5 को किया है, तो हम उसके थोड़ा सा गैप बढ़ाकर 1/5/2020 तक का हम डाले हैं। एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिए 3 एंट्री कॉन्ट्रा का था, वो तीनों एंट्री दिखा रहा है, और 3 एंट्री पेमेंट का है, वो तीनों एंट्री पेमेंट का भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना होगा, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में होगा, और भी आप बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको और कुछ समझना बाकी रह गया इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।